राजाओं के टाइम में इन दीवारों पर सैनिक घोड़े से लगातार पहरेदारी करते थे और कुछ सैनिक ऐसे भी होते थे जो घोड़े के अलावा हाथ में तीर तलवार भाले लेकर भी इन पर लगातार गश्त देते रहते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर किले बने हुए हैं और उन किले में राजा महाराजाओं का जीवन छुपा हुआ है, माल खजाना छुपा हुआ है, जिससे कई लोगों की ज़िंदगियां चलती हैं। ये पहाड़ी पत्थर उसी समय के लगाए हुए हैं। देख लीजिए कितनी बारीक तरीके से इनको लगाया गया है कि कोई भी पैर में लगने का दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज़ हो सकती है कि घोड़े हाथी अगर इनको ऊट पटंग लगाया गया तो गिर भी सकते हैं। ये अगर कोई वहाँ से हमला करता है तो इसके छुपने के लिए बनाया गया है। उस तरफ भी एक पहाड़ी है जिस पर ऊंची ऊंची दीवारों पर सुरक्षा चौकियाँ, बख्तरबंद बुर्ज बनाए गए हैं, जिन्हें मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ जूम करके। ये देख लीजिए, हर तरफ चारों तरफ जो पहाड़ियाँ फैली हुई थी यहाँ, वहाँ हर तरफ सुरक्षा का ध्यान रखा गया, हर तरफ से सुरक्षित रखा गया ताकि राजा महाराजाओं का जीवन सुरक्षित रहे। ये पहले किला है जयगढ़ किला, जिसमें जयबाण तोप रखी हुई, दुनिया की सबसे खतरनाक तोप। लंबे समय तक राजा उसमें रहे, फिर जैसे जैसे सुरक्षाएं बढ़ती गई, सेना बढ़ती गई और आक्रमणकारी कम होते गए, राजाओं ने जगह बदली। अभी सामने आपको जो दिखेगा वो है आमेर पैलेस। आमेर पैलेस जिसमें जोधाबाई का जन्म स्थान कहा जाता है। कहते हैं कि जोधाबाई जी का जन्म इसी आमेर पैलेस में हुआ था और इसी आमेर पैलेस में उनका विवाह भी हुआ था। अब अगर गौर से देखोगे तो नीचे आपको एक झील दिखाई दे रही होगी। उस झील में बारिश का पानी स्टोर किया जाता था। बारिश का पानी इसलिए स्टोर किया जाता था क्योंकि उस समय ना पानी को और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बारिश का पानी ही उपयोग में लाया जाता था और उस पहाड़ी पर भी सुरक्षा होती थी। और ये आमेर पैलेस का है। यहाँ से जैसे जैसे आप आमेर पैलेस की तरफ नीचे के लिए बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है जो भाई वाकई में आपको हैरान कर देगा कि हज़ारों यानी लगभग 400-500 साल पहले इतना गजब निर्माण और इतनी सुरक्षा को कैसे ध्यान में रखा गया। आज ये सारी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहले के लोगों ने संघर्ष किया और उनकी संघर्ष है ये। किले महल के नाम पर आप उनके संघर्ष को भी देख सकते हो। ये उन सब के संघर्ष हैं जिन्होंने जान माल की रक्षा के लिए यहाँ संघर्ष किया। गौर से देखिए यहाँ पर तो ये दरवाज़ा है, ये वही दरवाज़ा है जिस दरवाजे पर उस समय कई सारे बलिष्ठ सैनिक नीचे भी खड़े रहते थे और ऊपर भी, हर तरफ वहाँ से खौलता हुआ पानी वगैरह भी फेंका जाता था और यहाँ से नीचे घोड़े से, हाथी से बैठकर राजा यहाँ से जाते थे। कई सारे दरवाजे उस समय बनाए जाते थे जिन दरवाज़ों से राजा महाराजाओं का आना होता था, जाना होता था। और यहाँ जो भी पानी आता था ना, उस झील से आता था, हाथियों के ज़रिए और अलग अलग टेक्निक के ज़रिए यहाँ पानी आने का काम हुआ करता था। अब सोचो कि कई सौ वर्ष पहले है। तो भाई हमारे एक फॉलोवर भाई मिल गए। क्या नाम है भाई आपका? आमीन। आमीन नाम है। और इन लोगों ने यानी कि हमारा भाई ने देखा है चैनल, वीडियो देखे, अच्छे लगते हैं भाई वीडियो। बहुत बेस्ट। तो भाई जयपुर में हमें मिले हैं हमारे भाई, और अभी हम भी जयपुर ही घूम रहे थे तो आमेर पैलेस पर मिले हैं। और कई भाई हमें मिल जाते हैं जो हमारे पहले टाइम से वीडियो देखते रहते हैं। अभी कहाँ जयगढ़ किले पर जा रहे हैं जी? तो ठीक है भाई, जयगढ़ किले को भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ भाई। बिल्कुल भाई, बहुत मेहनत करते हैं, ये पहाड़ियों पे घूम रहे हैं। कभी कभी धूप होती है, कभी बरसात भी चलता रहता है यार भाई, इसमें तो इस लाइन में होता ही रहता है। ठीक है भाई, बाकी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया भाई, धन्यवाद। तो भाई ये हमारे भाई जो मिले थे, ये हमें पहले से ही फॉलो कर रखे थे और ऐसे ही हमारे प्यार करने वाले भाई अक्सर मिल जाते हैं। यहाँ से अब मैं नीचे लेकर के आपको चलूँगा, तो आप गौर से देख लीजिए। यहाँ नीचे जब हम लोग जा रहे हैं तो एक चीज़ को नोटिस करना, कितना बड़ा पहाड़ी पत्थर है ये, लगभग कई क्विंटल का होगा। और उस समय सैनिकों ने इसे उठाकर यहाँ रखा है। उस समय लोगों में कितना बल हुआ करता था, ये दीवार आज देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये दीवारें उस समय कोई जेसीबी एलएनटी वगैरह से नहीं बनाई गई, लोगों की मेहनत से बनाई गई। और यहाँ से
कौन है भाई? हाँ भाई, मैं हाथों की मेहनत हाँ लगी भाई। बनाने में। हाँ हाँ, तो भाई लो भाई, बिल्कुल। तो भाई आ जाओ। यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो अब मैं आपको कई सारी चीज़ें नोटिस कराने की कोशिश करूँगा। ये आमेर पैलेस है, और आमेर पैलेस वो पैलेस जिसमें राजा मानसिंह की सभी रानियाँ रहती थीं, वो स्वयं रहते थे, उनके परिवारजन रहती थी। और ये पूरा रास्ता उसी समय का है, ये दरवाजे उसी समय के हैं, और ये सरोवर, ये झीलें, पहाड़ियाँ उसी समय की हैं। बख्तरबंद खिड़कियों में बैठकर रानियाँ, जब राजा यहाँ से हाथियों से गुजरते थे ना, तो उनकी सवारियाँ देखती थी, उनकी जो निकलती थी ना युद्ध टाइम में, जब वो आया जाया करते थे तब देखते थे। और इन दरवाज़ों के ऊपर सैनिक तो हर समय गर्मी, सर्दी, बरसात में बैठे ही रहा करते थे, क्योंकि अगर सैनिक नहीं तो सुरक्षा भी नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूं तो वो देखिए, एक झील, और झील के बीच में राजाओं का एक ऐसा बाग जिसमें उस समय वो लगाया करते होंगे कुछ खास, और ये पानी वर्षा का जो स्टोर होता था उसी को ये उपयोग किया जाता था एक समय। आज भी फ़िलहाल में राजाओं के द्वारा बनाई गई ये झील, ये किले महल ऐसे लगते हैं कि भाई जैसे आज भी बिल्कुल नए हो। इनके भीतर अगर आप देखोगे तो इनकी खूबसूरती और भी अधिक है। यहाँ पर अगर गौर करोगे तो जो बारिश का पानी है ना, यहाँ से सीधा उस झील में जाएगा। ऐसी व्यवस्था थी उस समय कि बारिश का पानी बर्बाद नहीं किया जाता था, बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था ताकि उसका उपयोग किया जा सके। और जैसे ही लंबे समय तक झील में पानी रहता था ना, तो फिर वो साफ़ होने लगता था। अब मैं एक टेक्निक दिखाऊंगा यहाँ पर आपको कि कैसे झील से पानी यहाँ तक आता था। ये देखिए, ये झील है ना, झील से पानी यहाँ तक हाथियों के जरिए फिर यहाँ से सीधा ऊपर से खींचते थे सैनिक, और यहाँ से सीधा ऊपर तक जाता था पानी। यानी झील से पानी लाने के लिए भी उस समय व्यवस्था की गई थी। बारिश का पानी नीचे जाता था और फिर नीचे का पानी ऊपर आता था। ऐसी व्यवस्था उस समय यहाँ पर की गई थी। ये जो दरवाजे थे ना, रात के समय सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते थे जंजीरों से, और सैनिक यहाँ बैठ जाया करते थे, क्योंकि ये दरवाजे शत्रु को पूरी तरीके से अंदर आने में रोकते थे। कोई भी सैनिक या कोई भी शत्रु आसानी से इन दरवाज़ों को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये दरवाजे बनाए ही गए थे। ये दरवाजे बहुत मजबूती के साथ बनाए गए थे, और इन दरवाज़ों की कुछ अलग ही खासियत हुआ करती थी। ये देखिए भाई साहब, यहाँ से कुछ अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। और अभी हम इस दरवाजे को पार करके आए हैं, जिस पर कई सारे सैनिक कभी बैठे रहा करते होंगे। यहाँ पर भी ये सैनिकों की चौकियाँ ही बनी हुई हैं, और राजा महाराजाओं के जितने भी निर्माण देखोगे ना भाई साहब, वो दिमाग हिला देने वाले होंगे। अब आमेर पैलेस का वो सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से दिखेगा ना, जिसे देखने के लिए लोग दूर से देखते हैं, क्योंकि दूर से और ज़्यादा ये खूबसूरत दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ से दिखाने का काम करूँगा। ये देखिए, ये वाला ज़बरदस्त नज़ारा, वहाँ पर राजा की सबसे खास रानियाँ खड़ी होती थी खिड़की पर, और वहीं से यहाँ पर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी किसी टाइम में। आज भी देख लो भाई साहब, कितना ज़बरदस्त ये चीज़ दिख रही है। यानी राजाओं के टाइम का कुछ अलग ही मैटर, कुछ अलग ही जलवा रहा होगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम आमेर किले से यानी कि नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो भीड़ को भी देख लो भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब इतने ज़्यादा लोग यहाँ इन किलों महलों को देखने के लिए आते हैं भाई। है तो कुछ बात, सदियों पुराने इन किले महलों को देखने के लिए लोग देखना चाहते हैं कि पहला जीवन कैसा होता था। अक्सर लोग पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए हमारी सरकार भी पुरानी चीज़ों को स्टोर करके रखती है, और लोगों का भी उनसे कुछ सीखने का भी मतलब रहता है कि भाई कुछ सीख भी सकें। ये दीवार के जो छिद्र हैं ना, ये सामने नज़र रखने के लिए बनाए जाते थे। इनसे नज़र रखा जाता था और यहाँ से वार भी किया जाता था। तो भाई देख लीजिए, ये टोटल जो रास्ता है ना, ये वह रास्ता है जिससे हाथी आते थे, क्योंकि राजाओं की सवारियाँ हाथी पर चलती थीं, तो इस पर स्लिप नहीं होते थे हाथी वगैरह। ऐसा रास्ता उस समय ये बनाया गया था, और आज भी इस पर हाथी आते हैं। सुबह सुबह के टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे हाथी आज भी आते हैं। जी हाँ भाई साहब। अब जब यहाँ से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो देख लीजिए कि कुछ
ख़ास चीज़ें आपको दिखाने का काम करेंगे। जितना ख़ास हम आपको दिखा सके, जितना अच्छा दिखा सके, उतना हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये किले महल देखने के आप लोग भी शौकीन हो। जो लोग नहीं आ पाते हैं ना, वो दूर से हमारे वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें देख लेते हैं, और बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट भी करते हैं। तो भाई इसीलिए हम अक्सर ये चीज़ें दिखाने का आपको काम करते हैं। अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से एक दृश्य आपको इस किले का दिखाना चाहेंगे कि भाई कैसा है। ये देखिए, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये आमेर पैलेस। यहाँ से गौर से देखिए कितना ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। ये इसका मुख्य एंट्री गेट है, और वहाँ पर राजा परिवार के लोग रहा करते